हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय हिंदी व्याकरण की आकलन कार्यपत्रक है। ये 8 नंबर, तिथि 18 अक्टूबर 2021 के लिए है। कक्षा 10 की ये कार्यपत्रिका है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बच्चों, अब तक आपने जाना कि साहित्य में भी एक ऐसा अंग है जिसकी अनुभूति अर्थात महसूस करना तो हम करते हैं किंतु वह हमें दिखता नहीं। तो हमने साहित्य में जाना कि एक ऐसा अंग होता है जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता। तो इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम व्याकरण या साहित्य के उसी महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। तो ये कौन कौन सा होता है, ये साहित्य का कौन सा अंग, क्या बोलते हैं इस अंग को जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, वो कहलाता है रस। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो जब भी हम कोई कविता, कोई कहानी, नाटक या उपन्यास कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है। वो महसूस क्या होता है? हमें आनंद, हमें अच्छा लगता है। तो काव्य और साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। तो किसी भी काव्य या साहित्य को आप पढ़ते या सुनते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें अच्छा महसूस होता है, तो उसी को हम रस कहते हैं। अब रस के अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम स्थायी भाव और विभाव के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे। तो इस कार्यपत्रक में हम मेनली जो है स्थायी भाव और विभाव के बारे में जानेंगे और उसी का अभ्यास करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल और पेन से भरिए। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके विकल्प दिए गए हैं और जो सही विकल्प होगा उसके सामने वाले गोले को हमें पेंसिल या पेन से भरना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में रस किसे कहा गया है? तो किसको कहते हैं साहित्य में रस? तो साहित्य में जो रस होता है वो आनंद की अनुभूति को भी, काव्य और साहित्य को पढ़ने को, काव्य और साहित्य को सुनने को या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही हो जाएगा? तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो ये तीनों हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। ये ए ऑप्शन नहीं है, इसका उत्तर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। कि जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसको भी रस बोलते हैं और काव्य और साहित्य को जो हम पढ़ते हैं उसको भी रस बोलते हैं और काव्य और साहित्य को जो हम सुनते हैं उसको भी रस बोलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं रस के? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे क्या बोलेंगे? तो जिसका आलंबन मतलब कि सहारा पाकर अगर स्थायी भाव जगते हैं तो उसको हम बोलते हैं आलंबन विभाव। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मनोगत यानी कि मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो उस शारीरिक प्रक्रिया को, उस भाव को व्यक्त करने के लिए शारीरिक प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अनुभाव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है उसे कहते हैं। अब जिन वस्तु या परिस्थिति को देखकर हमारे मन में स्थायी भाव जो है वो पुष्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को, जो स्थायी भाव होते हैं हमारे पास, इसका जो उद्बोधक कारण है तो इसको क्या बोलते हैं? तो स्थायी भाव का उद्बोधक कारण क्या कहलाता है? विभाव। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। अब ऐसे भाव जो हमारे मन में स्थायी रूप से रहेंगे, मतलब हमेशा रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? स्थायी भाव, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अनुभावों की कुल संख्या है। अनुभावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अनुभाव हमारे पास टोटल 8 होते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
नाइन्थ प्रश्न है, नाइन्थ में क्या दिया हुआ है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अब श्रृंगार रस जो होता है हमारे पास, उसका स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में क्या दिया हुआ है कि शांत रस का स्थायी भाव होता है। अब शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वो होता है बी ऑप्शन यानी कि निर्वेद। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ साथ जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका जो ए ऑप्शन था वो रॉन्गली मार्क्ड था, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।